आज हम कैनवा में 3D इफेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्क्वायर कैनवस ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज 1080 बाय 1080 साइज का, और इस पे हम लेंगे एक बैकग्राउंड। फोटोज में से हम एक बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ सर्च करता हूँ जिम। जिम लिख के सर्च किया, हम कोई जिम का इमेज बतौर बैकग्राउंड अपने इस डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ये इस इमेज पे मैंने क्लिक किया, इसको डुप्लीकेट करके इसको रख लिया अपने पास। इसे हम बतौर बैकग्राउंड, पहले मैं अपने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर फिल कर दूंगा, उसके बाद हम इस इमेज को बतौर बैकग्राउंड एडजस्ट करेंगे। ये बैकग्राउंड की एडजस्टमेंट आप जैसी भी करना चाहें कर सकते हैं। एलिमेंट्स में जाके फ्रेम लेके आता हूँ, लिखते हैं सर्च करके टीवी फ्रेम। ये हमें फ्रेम्स में से ये मेरा ख्याल हम ये चूज कर लेते हैं, और अपने इस इमेज को जिसे हमने डुप्लीकेट करके रखा था बैकग्राउंड वाला इमेज ही, इसको हम इस फ्रेम में इंसर्ट कर देंगे। इसे हम अपने फ्रेम को प्रॉपर एक जगह पे एडजस्ट करेंगे। इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। डबल क्लिक किया और हमने जो इसमें इमेज इंसर्ट किया है इस फ्रेम में, उसकी भी एडजस्टमेंट हम करेंगे अपने बैकग्राउंड इमेज के मुताबिक। ये हमारा इमेज एडजस्ट हो गया। थोड़ी सी इसकी हम मजीद, मेरा ख्याल है कि अब ये इमेज बिल्कुल ठीक एडजस्ट हो गया है, बैकग्राउंड वाला भी और इस मॉनिटर में भी जैसे है वो बिल्कुल उनकी अलाइनमेंट एक जैसी हो गई है। ये करने के बाद अब हम बैकग्राउंड वाले इमेज को एडिट इमेज में जाके इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। इसकी ब्राइटनेस में कम कर दूंगा, कंट्रास्ट भी कम करेंगे, सैचुरेशन कम कर दी, ब्लर इसे करेंगे, थोड़ा सा ब्लर रखेंगे हम, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो इसके ऊपर हमने प्लेस किया है वो ज्यादा वाजे हो, बजाय इसके के बैकग्राउंड ज्यादा नुमाया हो। हाइलाइट्स वाले स्लाइडर को कम करूंगा, शेडोज को भी मैं बढ़ा दूंगा, माइनस में रखूंगा इसे, और इसको हम ये वाला, और इसकी मजीद हम ट्रांसपेरेंसी भी कम चाहें तो कर सकते हैं। मैं एलिमेंट्स में से ही सर्च करूंगा शैटर्ड ग्लास। एक ये हमें एक शैटर्ड ग्लास हमने ले लिया एलिमेंट्स में से ही। इसके ऊपर हम एडिट इमेज में जाके बीजी रिमूवर अप्लाई करेंगे। इसका हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए। ये हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, अप्लाई किया। इसके बाद हम एक और इमेज, आप चाहें तो फोटोज में जाके किक लिख कर सर्च करेंगे तो तब भी आपको ये इमेज मिल जाएगा। ये डिफरेंट किक मैंने कीवर्ड लिखा, ये हमने एक इमेज पिक किया, इसे सिलेक्ट करके एडिट इमेज में जाऊंगा और बैकग्राउंड रिमूवर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमें ये भी बगैर बैकग्राउंड के ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए। अप्लाई किया इसे, और अब हम इसे प्लेस कर देंगे। इसको एक साइड पे मैंने रखा। पहले हम अपने इस ग्लास को थोड़ा सा एडिट इमेज में जाके एडजस्ट करेंगे इसे। इसकी कंट्रास्ट मैंने कम कर दिया, सैचुरेशन भी कम कर दी, क्योंकि इसमें जो ब्लू सा इफेक्ट आ रहा था उसे मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि अब ये ब्राइटनेस भी थोड़ी सी हमने एडजस्ट कर दी इसकी। इससे तो मैं फ्लिप करूँगा, हॉरिजेंटली इसे फ्लिप कर दिया। अब हम अपना इमेज इसमें यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ग्लास की एडजस्टमेंट करेंगे। इसका मैं एक्स्ट्रा एरिया क्रॉप कर देता हूँ इमेज का, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और इसे इस तरह हम अपने कैनवस पे प्लेस कर देंगे। इस पे हम राइट क्लिक करके इसे सेंड बैकवर्ड करेंगे कि ये हमारे ग्लास के पीछे चला जाए, और अब हम ग्लास की एडजस्टमेंट करेंगे। कंट्रोल को आप प्रेस रख के जब मूव करेंगे तो इस फ्रेम में आपका इमेज इंसर्ट नहीं होगा। जो इमेज में पाँव है जो इस ग्लास को ब्रेक कर रहा है, उसी के हिसाब से इसे हमने प्लेस करना है अपने इस ग्लास को। मेरा ख्याल है कि यहाँ ये अब ठीक लग रहा है। इसकी प्लेसमेंट ग्लास कोई भी हो सकता है, आप उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे प्लेस किया। इसका एक्स्ट्रा एरिया हम यहाँ से क्रॉप कर देंगे चारों तरफ से। ये लेफ्ट साइड से भी हम इसे क्रॉप करेंगे ग्लास को, और टॉप से भी इसे क्रॉप कर देंगे।
इसी तरह राइट साइड से क्रॉप कर दिया और अब हम अपने इमेज का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे भी क्रॉप कर देंगे कि ये इमेज हमारा इस हमारे मॉनिटर के अंदर डिस्प्ले हो। उसके बाद हम अपने इस इमेज की भी एडजस्टमेंट चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से एडजस्ट में जाएंगे, इसका कंट्रास्ट वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहें, सैचुरेशन ज़्यादा करना चाहें, उसके बाद ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि ब्राइटनेस मैं कम करूँगा इस, और थोड़ा सा वार्म इफेक्ट इसे देना चाहें। अब हम इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। चलें, ये हमारी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो गई इमेज की। अब इस इमेज को हम डुप्लीकेट करेंगे। मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया और इस डुप्लीकेट को हम असल इमेज के बिल्कुल ऊपर प्लेस कर देंगे उसके, और ये प्लेस करने के बाद ऊपर वाले इमेज को अब हम क्रॉप कर देंगे ताकि सिर्फ हमारा ये जो पाँव है वो ग्लास से बाहर आए। ये इफेक्ट ये मिले कि ग्लास तोड़ के, ग्लास ब्रेक करके पाँव बाहर आ रहा है। ये हमने कर लिया एडजस्ट से, और एक दफ़ा फिर से हम इस इमेज को डुप्लीकेट करेंगे। मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया, ये दूसरी बार डुप्लीकेट करके बिल्कुल उसी इमेज के ऊपर इसे प्लेस करके अब दोबारा से हम इसे इस तरफ से क्रॉप कर देंगे कि ये इफेक्ट मिले कि स्क्रीन ब्रेक करके हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाहर आ रहा है। जो भी पर्सन है उसमें वो स्क्रीन ब्रेक करके किक के साथ बाहर निकल रहा है स्क्रीन में से। ये आप इसको जितना ये इफेक्ट रखना चाहें इस तरफ से वहाँ इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक रहेगा, जहाँ जितना आपको अच्छा लगे इसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है। ये इस तरह से आप कैनवा के अंदर 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम अपना आखिरी काम करेंगे इस इमेज पे। एलिमेंट्स में जाके मैंने टाइप किया शेडो, और यहाँ हमें डिफरेंट शेडोज मिल जाएंगे ग्राफिक्स की कैटेगरी में। यहाँ से एक शेडो मैं पिक करूँगा, ये एक शेडो पिक किया और इसे हम प्लेस कर देंगे अपने इस मॉनिटर के नीचे ताकि इमेज हमारा बिल्कुल फ्लैट ना लगे। इसका साइज हम छोटा रखेंगे, जितना हमारा इस मॉनिटर का स्टैंड है उसी हिसाब से शेडो को भी हम छोटा करके प्लेस कर देंगे इसके नीचे अपने मॉनिटर के स्टैंड के, और इसको पोजीशन में जाके हम बैकवर्ड कर देंगे तो ये एक अच्छा इफेक्ट देगा हमारे इमेज पे ये।